साले तुम्हारी दोनों की मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं। अगर तुमने हमारे राम के लिए कुछ बोला ना तो तुम्हारी छोड़ेंगे। इसकी जादू का इसका गला गला का इसका। कानून अपना काम करे, कानून अपना काम करेगा, तुम्हारी कानून अपना। अरे जाओ तुम डूब के मर जाओ, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारी अंतिम यात्रा में राम का नाम सत्य है और सत्य बोलो तो गथ है बोला जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जब लेके जाते हैं तो पिछले दिनों क्या कहा था इन्होंने, ओम और अल्लाह एक ही है। तो भाई मस्जिद से अजान अल्लाहु अकबर की जगह लगवाया करो ना, ओम हु अकबर, ओम हु अकबर। मदन मित्रा, तेरा नाम भी योगी आदित्यनाथ ने अपनी लिस्ट पे चढ़ा दिया है। मदन मित्रा, तेरे को योगी नहीं छोड़ेगा। मोहम्मद पैगंबर साहब के वंशज है ना, वो मोदी जी को गाड़ी में घुमा रहे हैं। एक नेता है टीएमसी के, मदन मित्रा, कह रहे हैं कि भगवान राम मुस्लिम थे, हजारों साल पहले हुए आराध्य को 1400 साल पहले आए धर्म से जोड़ा जा रहा है। मेरे साथ दिल्ली के दीपक हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, इमरोज आलम है, मुस्लिम रहे हैं और वर्तमान में कई चीज़ों पर स्पेशलाइज रखते हैं चीज़ें। इन दोनों से बात करेंगे कि ये राजनीति का स्तर इतना गिर क्यों गया है और ये लोग चाहते क्या हैं इस देश में। इमरोज, आपसे शुरू करते हैं कि इस्लाम से जुड़े रहे हैं आप, क्या लगता है कि भगवान राम को घसीटना जरूरी था? देखिए, पहले तो उनका नाम बताइए क्या था टीएमसी के नेता मदन का? मित्रा। मदन मित्रा। मतलब अगर मुसलमान कोई कहता तो एक बार को समझा भी जाता। मतलब कुल मिला के इन नेताओं की है ना पूरी जहनी तौर पे पूरी खतना हो चुकी है। बस अब कलमा ही पढ़ाना बाकी रह गया, और क्या पता पढ़ते भी हो अकेले में कलमा, है ना। तो ये तो मुसलमान कहते हैं। मुझे ताज्जुब के एक हिंदू ऐसा कह रहा है ना, हिंदू होके। और मुसलमान तो कहते हैं कि 1,24,000 पैगंबर आए हमारे, क्या पता उनमें से श्री राम भी कोई पैगंबर हो, बुरा ना कहना चाहिए, कुछ ऐसे जहन के भी हैं। चलो अगर मान लिया उनमें से तुम एक पैगंबर मानते हो श्री राम को, तो इतने सालों तक केस क्यों लड़ना पड़ा राम मंदिर के लिए? तुमने प्यार से दे क्यों नहीं दी वो जमीन? तो तुम्हारे बाबर ने उसको तोड़ क्यों दिया था? अगर वाकई में तुम्हारी नज़र में राम भी कोई पैगंबर थे 1,24,000 पैगंबरों में से, है। और ये बुद्धा को भी कहते हैं, बुद्धा ने बिल्कुल कलमे पे काम किया, ला इलाहा इल्लल्लाह पे काम किया, मेडिटेशन वगैरह, मूर्ति पूजा वजह को अलग किया। अरे बुद्धा नास्तिकिज्म है, बुद्धिज्म नास्तिकिज्म है। बुद्धा का कॉन्सेप्ट ईश्वर का, गॉड का नहीं है। पैगंबर बता रहे, उनको पैगंबर बताते हैं। ये श्री कृष्णा को भी कहते हैं, क्या पता ये भी कोई पैगंबर हुए हों। हाँ, ये कहना है इनका। और ये अब से नहीं, बहुत पहले से कहते आ रहा है, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। तो भाई अगर मानते हो पैगंबर तो जय श्री राम का नारा क्यों नहीं लगाते तुम? यही चीज़ मैं मनोज शर्मा जी बोलना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, कि अगर वो, पहली बात तो ये है कि सृष्टि की रचना जो है ये बखूबी बता देंगे, ये कोई मेरे बुलाए हुए व्यक्ति नहीं है। सृष्टि की जो रचना है वो ब्रह्मा विष्णु महेश ने करी है। सृष्टि की रचना जो है मैं आपको बता दूं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश ने करी है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो सनातन है। दुनिया की सबसे पुरानी जो किताब है, जो सबसे पुरानी, जो जिसका आदिकाल अंत से चला हुआ आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पहले ये क्लियर कर ले कि क्या मित्रा बताया, मदन मित्रा। मदन मित्रा। पहली बात तो मदन मित्रा ये क्लियर कर ले कि जो मदन नाम है ये इसको मौलाना ने दिया था या ब्राह्मण ने, किसी पंडित ने दिया था, पहले ये क्लियर कर लो। दूसरी बात क्या है, मदन गोपाल हमारे श्री कृष्ण का नाम है। मदन मोहन बोलते हैं ना। अब ये क्लियर कर लो, बुरा मत मानना। इनको बोलो जाके अपने पिताजी से, अपनी माताजी से जरूर पूछे कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। चौथी बात यह कि ये क्लियर कर ले कि आप औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं को मानते हो, या आप सनातन धर्म को मानते हो, या आप जीसस क्राइस्ट को मानते हो। इसमें मुझे मदन मित्रा जो है, जो आप बता रहे हो, मुझे मदन मित्रा जो है जस्ट लाइक अ पीके लग रहा है आमिर खान का। पूछो क्यों? ठप्पा चेक करो भाई साहब उसका, ठप्पा चेक करो उसका। अच्छा, ठप्पा चेक करके ही पता लगेगा कि पैकेट के अंदर माल क्या है। अच्छा, पैकेजिंग अलग है, ब्रांडिंग अलग है, चीज अलग है। दूसरी बात यह है कि अगर वो इतनी बड़ी बात बोल रहा है तो उन हिंदुओं को ये बात सोचनी चाहिए, उन हिंदुओं को ये बात सोचनी चाहिए जो लोग टीएमसी को अभी भी वोट दे रहे हैं। एक तरफ काली माता का मजाक बनाने वाली टीएमसी की सांसद भी इन्हीं की पार्टी की थी। एक तरफ मजाक बनाया जाता है छठ पूजा का। ममता बनर्जी जो इनकी पार्टी की मुखिया है और जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, जो आने वाले टाइम पे पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएगी। क्या ये तो चुनाव बताएगा? नहीं, तो आने वाले टाइम पे हम बता रहे हैं, चुनाव बताएगा तो लोकतंत्र है ना। तो लोकतंत्र में हम बता रहे हैं कि आने वाला देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ है। देश के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी जी होंगे फ्यूचर में। अच्छा, देश के राष्ट्रपति आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी पूर्व प्रधानमंत्री देश के राष्ट्रपति बनेंगे। अच्छा, या गृह मंत्री बनेंगे। राष्ट्रपति बनने ज्यादा बेहतर रहेगा। और तीसरी बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री
हाँ आदरणीय श्री बोल लो, आई डोंट नो, ममता बनर्जी जी होगी, क्योंकि उन्हीं के सांसदों को एक स्क्रिप्ट दी जाती है इलेक्शन से आने से पहले कि राम जी को ये बता रहे हैं, अरे जाओ तुम डूब के मर जाओ, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारी अंतिम यात्रा में राम का नाम सत्य है और सत्य बोलो तो गथ है बोला जाएगा। या भाई साहब वो मुसलमानों की जब डेथ होती है तो क्या बोलते हैं, उसमें वो पढ़ते क्या बोलते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब लेके जाते हैं तो, हाँ नहीं, जब किसी की भी मौत सुनते हैं तो पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, बाकी सूरह फातिहा वगैरह, और जब मिट्टी डाली जाती है फातिहा वगैरह, तो इनकी भगवान जब भी देखो, जब भी आनी है, देखो आनी सबको है, मनोज शर्मा इस दुनिया में जो आया है तो कठोर सत्य ये है मृत्यु, जीवन तो छल है, मृत्यु जो है वो सत्य है। अब इनके में क्या बोला जाएगा, राम नाम सत्य है ये बोला जाएगा, इनको जलाया जाएगा या दबाया जाएगा, ये चीज क्लियर नहीं है, सवाल है। मतलब फातिहा पढ़ी जाएगी इन पर, नहीं तो फिर हिंदू है बोल रहे हैं, तो जब राम जी को मुस्लिम बता रहे हैं तो राम का नाम सत्य कैसे बोला जाएगा। चौथी बात, ये मुसलमानों को चैलेंज किया, हिंदुओं को चैलेंज नहीं किया, मुसलमानों को ये चैलेंज किया है कि आज आप लोग जितने भी नमाज आपकी जब अदा करी जाती है और अजान होती है तो वहां से जय श्री राम के नारे के साथ जो है अजान होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि भैया जो टीएमसी का नेता इतना बड़ा विधायक है जो वो कह रहा है बंगाल में कि राम जी जो है वो मुस्लिम थे। अगर वो मुस्लिम थे तो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि राम मंदिर को इतना टाइम क्यों दिया गया। चौथी बात यह है कि जिस समय नमाज पढ़ी जाती है उसमें राम का जिक्र कितनी बार होता है, एक बार भी नहीं होता। नहीं आप याद करो कहीं होता हो, नहीं राम का जिक्र कहीं नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। तो ये कैसे बोल रहे हैं राम जी मुस्लिम थे। अब यही तो पूछना, कुरान में लिखा है कहीं पर? अरे भाई साहब कुरान में तो आम का भी जिक्र नहीं है, क्योंकि आम हमारे मोहम्मद साहब ने देखा नहीं। अरे था। अभी आम की बात तो नहीं करेंगे ना हम, आम तो शुरू से ही थे, आम तो नहीं, अरे अब तो सुनो, नहीं था ना। अरे अब तो मौलाना मदनी आम खाने जा रहा है, अब तो मौलाना मदनी आम खा रहा है। अच्छा, मदनी साहब के लिए क्या होगा, पिछले दिनों क्या कहा था इन्होंने, ओम और अल्लाह एक ही है, तो भाई मस्जिद से अजान अल्लाह अकबर की जगह लगवाया करो ना, ओम हु अकबर, ओम हु अकबर। हमारे साहिल साहिल साहब ने ये इस पर अजान बनाई पूरी, इस पे गौर करो यार, क्या बोले आप, दोबारा बोलना। अगर ओम का मतलब अल्लाह है तो ओम हु अकबर, ओम हु अकबर क्या है, इमरोज आलम, या फिर या तुम राम हु अकबर, राम हु अकबर कराओ, राम सबसे बड़ा है। इसीलिए मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को एक ही जवाब दिया जाता है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बहुत जल्दी देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बनने वाला है, सनातन धर्म की जो इज्जत करेगा, सनातन धर्म की जो बात करेगा वही हिंदुस्तान में रह पाएगा, अन्यथा अगर वो बेइज्जती करेगा, बेकदरी करेगा तो उसका भी वही हाल होगा जो तारा सिंह ने, क्या जो तारा सिंह ने जाकर अशरफ अली का पाकिस्तान में घर में घुस के किया था। अच्छा, मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोग एक कमेंट, अगर आप राम वाले हो, श्याम वाले हो, देखो ये मुस्लिम होकर राम राम बोलता है, मुस्लिम होके बोलते हो, एक्स मुस्लिम होके, एक्स मुस्लिम होके, ठीक है, आप एक्स मुस्लिम होके बोलते हो, बिल्कुल बोल के दिखा दो एक बार, कभी ये सोचेंगे मैं बुलवा रहा हूँ, जय श्री राम। ठीक है, तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो ना, आप लोग ये जो मदन मित्रा है इसके लिए एक प्यार भरा मीठा सा संदेश जरूर डालना, जिसमें इतनी प्यारी गाली होनी चाहिए, इतना प्यारा अपशब्द होना चाहिए कि उस अपशब्द को देख के उसको उसकी नानी याद आ जाए। क्योंकि जो राम के खिलाफ बोला जा रहा है ना, जो राम जी के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए इतनी बड़ी बात बोली जा रही है, अरे उन्होंने तो कभी मांस का नाम अपने मुंह से नहीं लिया, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने शबरी के जूठे बेर खाए, उन्होंने केवट को इज्जत दी, और उन्होंने कभी भी जीवन में किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया। उनके तो पाँव में जो कांटे भी चुभे थे ना, उसको भी उन्होंने अपनी इच्छा से नहीं निकाला। उसको भी ये बोला गया, जब वो अपने गांव जब वो अयोध्या जा रहे थे तो भरत ने बोला कि आपके पैर खून से पूरे सने हुए प्रभु, आपने कांटे, ये जो कांटे आपके जो चुभ रहे हैं, ये जो पत्थर कंकड़ चुभ रहे हैं, बोले जो राम की शरण में आता है ना उसको राम कभी अपने पास से दूर नहीं करता। क्योंकि ये लोग चाहते हैं जानबूझ के कि जितनी एक कंपटीशन चल रहा है देश में पत्रकार, जितनी राम की बुराई करी जाए, जितनी सनातन धर्म में बहन बेटियों को बहला फुसला के उसमें ले जाया जाए, मतलब मुसलमान कम्युनिटी में लाया जाए लव जिहाद में, और जितना धर्म को बदनाम किया जाए हिंदुओं के, उतना पैसा मिलेगा, उतना फंड मिलेगा, उतना मौलाना मदनी जैसे लोग जो है पैसा देते हैं। आज मौलाना मदनी BMW में घूमता है, मगर एक गरीब मुसलमान जो जय श्री राम बोलता है वो साइकिल में घूम रहा है, वो पंचर की दुकान लगा रहा है। आप बता दो, पंचर की दुकान मौलाना मदनी के रिश्तेदार लगा रहे हैं क्या? एक सच्चा मुसलमान जो कुरान पढ़ता है, जो राम राम भी करता है, मेरे को कई मुसलमान जानते हैं जो राम राम करते हैं, मगर आज वो मोटर मैकेनिक है, उनके घर में तो BMW नहीं है। क्योंकि ये धर्म की आड़ में जो सनातन को बदनाम करने के लिए इनको विदेशी चंदा आता है, विदेशी पैसों में जो पल रहे हैं, और इनके बच्चों विदेश में हैं। पता क्यों? इनको डर है
कि कहीं हमारे बच्चों के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। जी बिल्कुल। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इंतजार करो योगी आदित्यनाथ का। तुम आज राम भगवान को मुस्लिम बता रहे हो, मुस्लिम पैगंबर बता रहे हो, सुन लो, इंतजार करो योगी आदित्यनाथ का। मदन मित्रा, तेरा नाम भी योगी आदित्यनाथ ने अपनी लिस्ट में चढ़ा दिया है। मदन मित्रा, मदन मित्रा, मदन मित्रा, तेरे को योगी नहीं छोड़ेगा, तेरे को योगी नहीं छोड़ेगा, तेरे को भी योगी नहीं छोड़ेगा। तेरा भी वही हाल होगा जो हाल गाड़ी पलटेगी, पेड़ गिरेगा, बिजली का करंट लगेगा, या पानी आएगा, सुनामी आएगी, समुंदर की लहरें जाएगी उसके घर तक, समुंदर की लहरें। एनकाउंटर करवाया जाएगा। नहीं भाई, मुझे नहीं पता क्या होगा, ये योगी डिसाइड करेगा जब देश का प्रधानमंत्री योगी बनेगा। अरे हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी ने तो जज तक के केस को पलट दिया जब उनके पक्ष में फैसला नहीं आया। उन्होंने तो जजमेंट ही पलट दी। आज हमारे मंदिर के लिए तमिलनाडु में, वहाँ मदुरई में एक दीपक जलाने के लिए, अरे वो सौभाग्यशाली गर्व से कहता है वो हिंदू है, तो क्या हुआ अगर वो तिलकधारी जज साहब है हमारे, उनका नाम है स्वामीनाथन जी, स्वामीनाथन जी ने फैसला दिया तो उन्होंने बोला कि भाई मंदिर तो कई हजार साल पुराना है और मजार तो अब बनी है। तो उनके खिलाफ ये सारे सांसद इकट्ठे होकर और पार्लियामेंट में जाकर और राष्ट्रपति भवन में जाकर ज्ञापन दे रहे हैं। पार्लियामेंट में जाके इन्हें कलमा क्यों नहीं पढ़ लेना चाहिए? कलमा पढ़ लेना चाहिए ना इनको, तो फिर नीचे की टोपी अरे कलमा पढ़ लेंगे तो साफ पता लग जाएगा ना कि फिर मुस्लिम है ये कलमा जानबूझ के नहीं पढ़ते, क्योंकि इनको हिंदू सेकुलर वोट भी चाहिए। ये तो हिंदुओं को सोचना चाहिए। जब टीएमसी का इतना बड़ा नेता, टीएमसी का विधायक मोहन मित्रा, जब हमारे राम को जो है इतनी बड़ी, भाई साहब ये एक तरह से बहुत बड़ी गाली है। तो मुद्दा ये, हमने कभी किसी की बात को भावना को ठेस पहुंचाई नहीं पहुंचाई। पत्रकार महोदय, हम तो इतना ही कहना चाहते हैं, हाथ जोड़कर वीडियो पे जितने भी हिंदू लोग देख रहे हैं, इस बार टीएमसी में जो 2026 में इलेक्शन होगा, इस बार टीएमसी के ये जो इलेक्शन में खड़ा होगा मोहन मित्रा, बीजेपी के जितने भी सपोर्टर हैं, जितने भी राष्ट्रवादी सपोर्टर हैं, आप निर्दलीय उम्मीदवार कट्टर सनातनी को वोट दे देना, टाइगर राजा सिंह जैसे व्यक्ति को। आप बीजेपी को वोट देना, मगर ये जो टीएमसी के लोग हैं ना, और ये जो मोहन मित्रा, ये जो लोग हैं, मदन मित्रा, इसने जो राम को गलत बोला, शब्द बोला है, तो चिंता ना कर, प्रभु श्री राम ही तेरे को फल देगा, और आज नहीं तो कल देगा। इतना हम तेरे को बोल दे, देर आए दुरुस्त आए। ये जो मंच में हमारे राम का मजाक बना रहे हैं ना, एक बात ध्यान दियो, तू राम के सिर्फ 108 किलो के एक भक्त की आंखों में देख, तेरे को वो सिंह की दहाड़ दिखाई देगी जो योगी आदित्यनाथ के केवल एक चेले में है 108 किलो के। ये वो आंख के अंदर तेरे को वो दहाड़ दिखाई देगी जो योगी आदित्यनाथ जी के एक चेले के अंदर है। अभी तो टाइगर राजा सिंह, हेमंत बिस्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और मोदी जिस दिन गरजेगा ना, उस दिन ऐसा बरसेगा। अरे 2 दिन पहले मोदी जी के साथ एक्चुअल में मोहम्मद के जो वंशज हैं, मोहम्मद साहब के वंशज, उनको गाड़ी में घुमा रहे, और गाड़ी में घुमा के कह रहे, मोदी जी तुम हमारे लिए पूजनीय हो, तुम इंडिया से आए हो। उनको राम राम कर रहे, उनको बोल रहे वंदे मातरम, भारत माता की जय, और गाड़ी में घुमा रहे और कह रहे पार्टी शार्टी करेंगे आज मोदी तेरे नाल, तू राम भक्त है। डायनामाइट जोड़ी तेरी मेरी, हुन वेक खेड़ी आया मैं, गड्डी सोनी लाया वे, चल मेरे साथ राम भक्त तू भी चल। ये कौन कह रहा? मोहम्मद के वंशज कह रहे। काफिर को एक मुसलमान, काफिर उनकी नजरों में नहीं, ये तो यहाँ के मौलाना मदनी की नजरों में काफिर है ना। उनकी नजरों में तो वो एक तरह से भारत से देवता आया है, राम का भक्त। और यहाँ पर जो नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह करता है ना, है, पूर्वज तो सबके हिंदू ही थे। ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भाई साहब गलत तो नहीं बोल रहा? बिल्कुल सही। कौन थे भाई साहब पूर्वज मुसलमानों के? सब हिंदू ही थे, सब सनातनी थे। भाई कहीं ना कहीं आपका शुभ नाम क्या है? इमरोज आलम। इमरोज भाई, कहीं ना कहीं आपकी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी, उससे 3 पीढ़ी श्यामलाल रामलाल नहीं होंगे? बिल्कुल श्याम राम लाल वो कुछ भी रहे, श्यामलाल रामलाल हिंदू ही रहे हैं, वो जो भी रहे हो। अरे श्यामलाल हो, सत्यम हो, शिवम हो, सुंदरम हो, कुछ भी हो, बिल्कुल रहे होंगे ना? यही रहे हैं। तो फिर कौन सी कितनी पीढ़ी पुरानी बात होगी? ना मेरे ख्याल से 4थी पीढ़ी पहले होगा। अच्छा। ये ज्यादा 5वीं होगी, ज्यादा 5वीं। भाई मुगलों के टाइम पे हुए गड़बड़। हाँ जी। मुगलों से पहले तो नहीं था इतिहास। ये बाबर कौन था? ये तुर्कमेनिस्तान से आया था। तो जबरदस्ती बनवाया था आपके पूर्वजों को भी?
भाई अब साहब वो तो इन्होंने उनको पता होगा। इन्होंने हर जगह के तलवार के दम पे शलवार पहनाई है। आपको भी आपके पूर्वज नहीं, को इनको- अब नहीं, इनको क्या पता? मुझे पहनाना चाहते हैं अभी भी। मैंने छोड़ दिया इस्लाम, फिर से शलवार पहन लो। मैंने भाई नहीं, नीचे की टोपी काट के तुमने ऊपर जो लगाई थी ना, बहुत खतरनाक थी। हाँ, खतरनाक आदमी है हाँ, मनोज तो भैया। मैंने भाई ये टोपी मुझे नहीं उतारनी। तो इसलिए मैं कहना मुझे चाहूंगा चढ़ा पत्रकार नहीं महोदय कि इन्होंने बता दिया है। और एक्चुअल में जो मोहम्मद पैगंबर साहब के वंशज है ना, वो मोदी जी को गाड़ी में घुमा रहे हैं। एक्चुअल में जो मोदी जी को गाड़ी में घुमा रहे हैं, मोहम्मद अल्लाह पैगंबर 41वीं 42वीं पीढ़ी के हैं। घुमा रहे हैं ना, जो उनके वंशज थे। जी, तो एक्चुअल में बता दो, सच बताओ, वो मुसलमान है या मौलाना मदनी मुसलमान है? पक्का तो उनकी नजर में तो कोई मुसलमान ही नहीं है, वो तो मानते ही नहीं है। वो तो मानते ही नहीं है मुसलमान, भारत के मुसलमानों को। अरे पिछले दिनों दुबई में केस था, वो आगे खड़े थे ना जब मस्जिद में, एक शेर अल्लामा इकबाल का, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज, यानी बादशाह के बराबर में एक भिखारी भी पढ़ सकता नमाज। दुबई का केस है, उन्होंने पाकिस्तानियों को, इंडियंस को मार मार के पीछे किया, पीछे पढ़ो तुम नमाज सबसे। अच्छा, बराबर नहीं खड़ा ना ना, बराबर में खड़ा नहीं होने कहते हैं दिया। बराबर है सब। हाँ, तो उन्होंने खड़ा नहीं होने दिया, वो मानते इसीलिए ही थे हमारे मुसलमान। 36 बिलादरी में ना, हमारे जितने सनातनी भाई है, इस बार जो मंदिर बना है उसमें मुसलमान भी जा सकता है, मगर हमारे सनातनी भाई, चाहे वो ST हो, SC हो, जाट हो, गुजर हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, जाट हो, वो वाल्मीकि हो, हमारे सनातन तो राम जी ने भी केवट को इज्जत दी थी, शबरी के जूठे बेर खाए थे। और तुम हमारे राम को अब शब्द बोल रहे हो। साले तुम्हारी दोनों की मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, बता रहा हूं मैं। अगर तुमने हमारे राम के लिए कुछ बोला ना, तो तुम्हारी, मैं कह रहा हूं मनोज शर्मा, साले हम दोनों बोल रहे हैं हिंदू हो, ये मुस्लिम है, मगर सच्चा हिंदू मुसलमान है, ये छोड़ेगा इसकी जादू का, इसका गला का है इसका। हमारे धर्म को गलत बताते हो। कानून अपना काम करे, कानून अपना साले काम करेगा, तुम्हारी- कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। पुंगी बजा देंगे तुम्हारी। कंट्रोल।